जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ वर्दी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फाइनल मेरिट आने के बाद योगदान में आपको क्या-क्या करना है, आपका योगदान कैसे होगा। तो मेरा गया ज़िला अलॉट किया गया हुआ है, तो मैं उसी ज़िला में कैसे-कैसे मेरा योगदान हुआ, उस पे चर्चा करूँगा और आपको सारा प्रोसेस बाय स्टेप बताऊँगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको कमेंट में ही दे दूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको बता दें कि मेरा डीवी 23 तारीख को था और मैं 22 तारीख को ही घर से निकल गया हूँ। क्योंकि मेरे घर से गया जिला लगभग 250-300 किलोमीटर है। तो 1 दिन पहले ही मुझे निकलना पड़ा। गया गया स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से मैं एक ऑटो लेकर के गया पुलिस लाइन पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम हो गया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का व्यवस्था देखे चेयर लगा हुआ था और सामने टेबल सब लगा हुआ था जहाँ पे अधिकारी लोग बैठ के आपका डीवी सत्यापन करते हैं। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भैया पुलिस लाइन में रुकने दे रहा है कि नहीं रुकने दे रहा। तो भाई वहाँ पे रुकने दे रहा है। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आराम से आप लोगों का रहने का भी व्यवस्था है। आप लोग वहाँ प्रॉपर रह भी सकते हैं। हम लोग रात वहीं पे बिताए थे। वहाँ पे उतना कुछ ख़ास दिक्कत नहीं हुआ, पूरा फ़ैन लगा हुआ है। वहाँ पे बेड भी था, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग रात वहीं पे बिताए। कल सुबह 10 बजे से ड्यूटी होना था, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। 10 बजे से पहले ही वहाँ पे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक का एजेंट लोग आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्योंकि बिहार पुलिस में बैंक ऑफ बड़ौदा का ही बैंक खाता चलता है। तो जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से खाता है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नहीं खुला हुआ है, उन लोगों का वहाँ पे खाता आपको खुल जाता है। खाता खोलने के लिए सिंपली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो पीईटी है, उसका एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगता है और एक आपका पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो लगेगा। बस इतना डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा, आपका खाता वहाँ पे इंस्टेंट खुल जाएगा। अगर जिनका खुला हुआ है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप उन्हीं अकाउंट का अपना सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिएगा अपने ब्रांच में जा कर के। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना खाता खुलवा लिए वहाँ पे क्योंकि मेरा भी खाता नहीं खुला हुआ था, तो वहीं पे मेरा खाता खुल गया। उसके कुछ देर बाद डीवी के लिए हम लोग को लाइन से बैठाना शुरू कर दिया। हम लोग को लाइन से बैठा दिए मतलब 1 से 20 तक एक ग्रुप में था, फिर 20 से 40 तक एक ग्रुप में था, 40 से 60 ऐसे करके 20-20 करके ग्रुप वाइज़ हम लोगों को बाँट दिया गया हुआ था। हम सेकंड ग्रुप में थे मतलब 20 से 40 वाले ग्रुप में थे। तो 20-20 करके वहाँ से आपको एक सभा कक्ष है, गया पुलिस लाइन में ही एक सभा कक्ष है, वहाँ पे सभी को बैठा दिया और वहाँ पे ही सत्यापन होना शुरू हो गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके टीवी में क्या-क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बैठा दिया जाएगा क्रमबद्ध जो भी आपका लिस्ट जारी हुआ रहता है, नेम वाला उसमें आपका क्रम अनुसार आपको बैठा दिया जाएगा। फिर एक-एक करके वहाँ पे आपको बुलाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के। मैंने डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगता है उसका लिस्ट यहाँ पे दे दिया हुआ और इसी क्रम में हम लोगों को सजा करके लेके जाना था। तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि आपका टीवी में क्या-क्या लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका गेट पास है, आपका गेट पास देना है। गेट पास आपको ओरिजिनल ही ले लेगा। गेट पास के बाद आपको 10th और 12th का जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, ये आपका चारों का चारों ओरिजिनल लेगा। इसका फ़ोटोकॉपी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे फ़ोटोकॉपी नहीं लिया गया था। फ़ोटोकॉपी हम लोग कराए हुए थे, बट वो नहीं लिया, उनको केवल ओरिजिनल से मतलब है, तो वो केवल ओरिजिनल ले लिए। बट आप लोग करा लीजिएगा, कहीं वहाँ पे माँगा भी जा सकता है, बिकॉज़ हम लोगों से नहीं माँगा गया है, तो हम लोग उसको साइड में निकाल दिए, उसको रख लिया। ये चारों
आपको ओरिजिनल लेगा और एक गेट पास। ये 5 सर्टिफिकेट जो आपका होता है ये आपका ओरिजिनल ही वहाँ पे लेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका कास्ट के बाद लेता है निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका लेता है एनसीएल, एनसीएल देन आफ्टर आपका कैरेक्टर। अगर आपके पास कैरेक्टर अवेलेबल है तो आप कैरेक्टर दे सकते हैं। बहुत सारे लड़का और लड़कियों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हुआ। जिनके पास है वो लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मेरे पास था तो मैं वहाँ पे लगा दिया हूँ। फिर वहाँ पे आई सर्टिफिकेट भी लिस्ट में लिखा हुआ है, आई सर्टिफिकेट भी देना है, बट वहाँ पे ऐसा कोई मांग नहीं था कि आपको आई लगाना ही है, ये भी ऑप्शनल है। जिनके पास है वो अपना लगाए हैं, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा इस चीज़ को। तो मेरे पास था तो मैं वो भी लगा दिया हूँ। फिर आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, देखिए या तो आप आधार या पेन या वोटर आईडी कार्ड, आप तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। बट जब आप गर्दनी बाग में आधार कार्ड दिए हैं तो यहाँ भी आप आधार कार्ड ही दीजिएगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लिस्ट रहता है जो भी आप गर्दनी बाग में दिए हैं, वो सारा चीज़ ही आपसे ज़्यादातर मांगा जाता है। उसके बाद आपसे सत्यापन पत्र भरवाया जाता है, सत्यापन पत्र भी आपको वहीं मिलेगा। सत्यापन पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए आप उसको फिल करने में थोड़ा-सा भी गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके सर्विस में वही चिपकाया जाता है सर्विस बुक में। तो आप उसे एकदम साफ-साफ भरिएगा। अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आए वो आप अपने इंस्ट्रक्टर से वहाँ पे पूछ सकते हैं, फिर पूछ कर ही और सही-सही भरें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका। तो उसे भरने से पहले आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिएगा। उसमें मेनली 14 पॉइंट है, उस 14 पॉइंट को एकदम अच्छे से और क्लियर भरना है। और उस पे एक फ़ोटो चपकता है तो आप एक फ़ोटो भी लगा दीजिएगा कॉर्नर पे। तो ये जो सत्यापन पत्र हम बोले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं करिएगा। उसके बाद आपको दिया जाता है एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। मेनली आपसे लिखवाता नहीं है, क्योंकि हम लोगों से तो नहीं लिखवाया गया था। वहाँ पे उसका प्रिंट आउट पहले से ही उन लोगों के पास था तो वो प्रिंट आउट हम लोगों को दिए थे। बस उस अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और किस डेट को और किस क्रम पे आपका है वो उसमें लिखना था। बाकी सारा मैटर उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। तो वो एप्लीकेशन भर देना है। उसके बाद आपको घोषणा पत्र रहता है, 3 घोषणा पत्र मिलेगा, आपको वो भर देना है। घोषणा पत्र में कुछ नहीं भरना है, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस और हस्ताक्षर, बस इतना ही उसमें लिखना है। उसके बाद आपका दहेज ना लेने से संबंधित एक घोषणा पत्र भरवाया जाता है और एक मद्यपान ना करने से संबंधित घोषणा पत्र भरवाया जाता है। ये सारा जो मैं अभी बोला हूँ, ये सारा आपको खुद वहाँ पे दिया जाता है, उसका फ़ोटोकॉपी आपको मिलेगा। बस आपको उसको फ़िल करके आपको उसको जमा करना है। आपको ये कहीं और से लेने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद वहाँ पुलिस लाइन में ही दिया जाता है। ये सारा भरने के बाद आपको 5 फ़ोटो, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के पीछे जो आपका फ़ोटो है उसके पीछे आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम अंकित कर दीजिएगा। पाँचों फ़ोटो पे उसको लिख देना है और उसके एनवेलप में डाल के अपने पास रखे रहना है, क्योंकि वो एनवेलप में ही माँगेगा। अगर जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें पिन मार देता है, लेकिन आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एनवेलप में ही करके दें, जो आपका जिसमें फ़ोटो रखा रहता है। और इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको जो फ़ाइल होता है, डॉक्यूमेंट रखने वाला फ़ाइल, उसमें लगा के दीजिएगा, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित रहे। हम लोगों से वो फ़ाइल भी ले लिया गया है। जिनके पास नहीं था वो बगल में ही दुकान है, वहाँ से आप एक ला सकते हैं और उसमें आप अपना जमा कर सकते हैं, उसमें रखकर। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट ले लिया ओरिजिनल, उसके बाद वहाँ पे हाइट, वेट और चेस्ट का मेज़रमेंट हुआ। वहाँ पे हाइट मेज़रमेंट होता है। हाइट अगर आपका जो गर्दनी बाग में है वो उनके पास लिस्ट रहता है, हाइट और चेस्ट का दोनों का लिस्ट रहता है उसके पास, बस वो वेरीफ़ाई करता है वहाँ पर। तो जिनका जो है यहाँ पे अपना आप क्लियर दिख जाता है, तो हाइट आपका हो जाएगा, फिर चेस्ट भी हो जाएगा, फिर आपका वेट भी नापा जाता है वहाँ पे, वेट भी कर लेगा। लड़की लोगों का है कि वहाँ पे हाइट भी लेता है, हाइट ले लिया और उनका वेट लिया जाता है।
एक लड़की था जिनका वेट कम आ रहा था, तो उनको उनको टाइम दिया गया कि जाइए आप कुछ खा पी करके आइए, क्योंकि आपका वेट लगभग 1 केजी डाउन हो गया था उसका। गर्दनी बाग में जितना था उससे 1 किलो कम था। तो उसको बाहर कुछ देर के लिए भेज दिया गया कि जाइए आप कुछ खा पी करके आइए, अपना वेट को यहाँ पे कंप्लीट करिए। तो लड़की लोग कृपया ध्यान दें कि अपना जो वेट वहाँ पे आपका था उतना ही मेजर करके रखिएगा, उसको मेंटेन करके रखिएगा। उससे कमेगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी सब ठीक से हो जाता। तो ये सारा चीज़, सारा सत्यापन होने के बाद आपका वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये सब होने के बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। आप वहाँ से फिर घर जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग का मेडिकल उसी दिन नहीं हुआ, तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग अब घर जाइए। वहाँ पे एक हम लोग का ग्रुप बना दिया गया है, और उस ग्रुप में सारे जो भी कैंडिडेट थे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जिनको गया जिला अलॉट किया गया हुआ था, सारे लोग उस ग्रुप में जुड़ गए हुए थे। और हम लोगों को बोला गया था कि आपको अगला नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में दिया जाएगा कि मेडिकल आप लोगों का कब है, या कोई भी अगर अन्य जानकारी देना हो तो आप लोगों को इसी ग्रुप में दिया जाएगा। तो हम लोग उस ग्रुप में जुड़ गए हैं। अब मेडिकल अभी नहीं हुआ है, मेडिकल में क्या होगा नहीं होगा, तो जब मेरा मेडिकल होगा तब हम आप लोगों को बताएंगे। अगले वीडियो में बना करके आपका सारा मेडिकल का प्रोसेस बता देंगे कि मेडिकल में आपका क्या क्या हुआ है। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग जाइए, अपने ज़िला में ज्वाइन करिए, अपने अपने ज़िला में। बाकी गया ज़िला का मैं बता दिया हूँ, गया पुलिस लाइन में बस इतना ही होता है। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। और भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलिए, मैं उस पे एक नया वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाए। बाकी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।